एपिसोड 2 के शुरुआत में हम जिन के सामने एक लड़के को देखते हैं। पता चलता है वो लड़का एक्चुअली मिकोटो का भाई था। जिन उसे मिकोटो की बनाई हुई पेंटिंग देता है। कहता है वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इतने में ओनर जिन से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो मिकोटो का भाई कहता है जिन ने पास्ट में मेरी बहुत बार मदद की है। तो ओनर कहता है अगर तुम इतने नजदीक रहते हो तो मैंने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं। तो वो बताता है कि मैं शहर से बाहर काम करता हूँ, इस वजह से मैं ज्यादा घर नहीं आ पाता। इतने में जिन कहता है तुम पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हो। तो मिकोटो का भाई कहता है मैं मिकोटो को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। इतने में ओनर कहता है मिकोटो सामने से आ रही है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। जिन उससे कहता है तुम्हें छुपना होगा, टाइम बहुत कम था। मिकोटो उसे किसी भी वक्त देख सकती थी और वहाँ पर छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए जिन खाने वाले बैग से उसका फेस कवर कर देता है। वहाँ पहुंचकर वो उस ओनर से पूछते क्या जिन यहाँ पर आया था। तभी वो देखते है कि वो तो वहीं पर था। वो उससे पूछते है कि ये सब क्या चल रहा है और ये कौन है। जिन बताता है ये तो मेरा दोस्त है। तो मिकोटो कहती है ये तो एक्सपेक्टेड था, तुम्हारे ऐसे अजीब अजीब दोस्त हो सकते हैं। उनकी बातें चली रही होती है। इतने में वहाँ पर कजुमा पहुंच जाता है। उसे देखकर जिन उससे कहता है क्या तुम मिकोटो का पीछा कर रहे हो। कजुमा कहता है मैं पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो बस इसी रास्ते से गुजर रहा था। ये देखकर मिकोटो कहती है कजुमा बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तुम्हारी तरह नहीं है, तुम तो एक टिपिकल स्टॉकर हो। तो जिन मिकोटो से कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे बहुत बुरा लगा। ये सब देखकर कजुमा काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो जिन से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन दोनों के वहाँ से जाते ही मिकोटो अपने भाई के लिए कुछ खाने का सामान खरीदती है। कहती है ये डिश मेरे भाई को बहुत पसंद है, जब भी मैं इसे उसके रूम में रखती हूँ ना तो वो हर बार आकर खा लेता है। ये सारा कुछ उसका भाई भी सुन रहा था। फिर अगले सीन में हम जिन और कजुमा को देखते हैं जो पब्लिक बात में आए हुए थे। जिन उससे पूछता है तुम उससे क्या बात करना चाहते थे। तो कजुमा कहता है उस दिन मैंने सब कुछ सुन लिया था। पिछले सीजन के लास्ट में हमने देखा था जब मिकोटो ने जिन से अपने दिल की बात कही थी। उस टाइम पर कजुमा क्लास के बाहर ही खड़ा था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि मिकोटो जिन से प्यार करती है। प्रेजेंट में वो जिन से कहता है मिकोटो जिससे प्यार करती है तुम ही हो ना। जिन कहता है मुझे एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब मिकोटो ने उस दिन जो कुछ भी कहा वो एक लव कन्फेशन था। वो कहता है शायद तुम्हें पता नहीं, जब मिकोटो ने मुझसे अपने दिल की बात कही थी उस टाइम पर उसने मेरा कान बंद कर दिया था, इसीलिए मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। कजुमा पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। जिन कहता है क्योंकि मिकोटो को ऐसा लगा मेरे लिए ये सब सुनना सही नहीं है, क्योंकि मैं उसका टीचर हूँ ना। फिर वो कजुमा से कहता है तुम्हें इन सब चीज की फिक्र क्यों हो रही है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम मिकोटो को पसंद करते हो। कजुमा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन कहता है अब तो सच बता दो। तो कजुमा कहते तुम सही बोल रहे हो, इसमें कुछ गलत है क्या। फिर वो जिन से पूछता है तुम मिकोटो के लिए कैसा फील करते हो। जिन कहता है मैंने तुम्हें पहले इस बारे में बताया तो था। इसके पहले कजुमा कुछ बोलता तभी वो अपने सामने किसी को देखता है। पूछता है ये कौन है। वो बताता है मैं मिकोटो का भाई हूँ, जो भी उसे गलत ट्रीट करता है मैं उसे छोड़ता नहीं। तो कजुमा उससे कहता है तुम तो मिकोटो के वही भाई हो ना जो मुश्किल से ही कभी घर पर आते हो। जिन कहता है ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये उसे अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता। मिकोटो का भाई कहता है उसके स्कूल जाने या फिर सो जाने के बाद ही मैं घर जाता हूँ, सोते वक्त वो बहुत क्यूट लगती है। तो जिन कहता है मैं तो मिकोटो की शक्ल कभी भी देख सकता हूँ, तुम तो देख भी नहीं सकते। वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। फिर बाहर आते कजुमा जिन से पूछता है क्या तुम मिकोटो के कन्फेशन का जवाब नहीं देने वाले। जिन कहते तुम कौन से कन्फेशन की बात कर रहे हो, मैंने वो कन्फेशन सुना ही नहीं, लेकिन उस कन्फेशन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। फिर जिन उससे कहता है मुझे भी रिकॉर्डिंग के थ्रू से कन्फेशन का जवाब देना चाहिए, मैं अपने मन की सारी बातें रिकॉर्ड करके उसे सुनाऊंगा। अब ये एक प्राइवेट मोमेंट है, इसलिए तुम घर चले जाओ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जिन रिकॉर्डर मिकोटो को देता है। ये सारा कुछ कजुमा भी देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि मिकोटो उस रिकॉर्डिंग को सुने, इसलिए वो जाकर उसका कान बंद कर देता है। उस रिकॉर्डिंग में जिन मिकोटो से माफी मांग रहा था। कहता है मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ देख नहीं सकता जो तुम्हें मुझसे कम प्यार करे। ये सुनते ही कजुमा समझ जाता है कि जिन तो उसके साथ गेम खेल रहा था, उसने तो मिकोटो एक कन्फेशन का जवाब दिया ही नहीं। वो एकदम से उसके हाथ से वो रिकॉर्डर छीन लेता है और कहता है जिनकी सारी बातें झूठी होती है, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। फिर अगले सीन में मिकोटो अपने बर्थडे के बारे में सोच रही थी। कहती है उसे अपना बर्थडे मनाना पसंद था, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसने उस दिन को स्पेशल समझना ही बंद कर दिया। इतने में जिन आकर उससे बर्थडे विश करता है। मिकोटो कहती है तुम लेट हो गए, मेरा बर्थडे तो कल था। जिन कहता है मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ, वैसे भी मैं कल सो नहीं पाया, इसीलिए मेरा कल का दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मिकोटो कहती है मुझे अपने बर्थडे की परवाह नहीं है, मैंने तो इस बारे में किसी को बताया भी नहीं। पता नहीं तुम्हें कहाँ से पता चल गया। मैं तो अपने बर्थडे को स्पेशल नहीं समझती। अगर हम अपने बर्थडे के बारे में किसी को ना बताएं तो वो दिन तो बिना सेलिब्रेशन के ही खत्म हो जाता है। जिन कहता है तुम ऐसी दुखी दुखी वाली बातें क्यों कर रही हो, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी मिकोटो को अपने पास्ट का एक मेमोरी याद आता है। जब वो 8 साल की थी तो वो अपना बर्थडे केक लेकर अकेली बैठी हुई थी। प्रेजेंट में वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तो जिन कहता है मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से मनाऊंगा। अब वो सोचने लग जाते कि सच में उसे चाहिए क्या। इतने में अपने सामने कपल को देखती है जो बर्थडे के बारे में ही बात कर रहे थे। वो लड़की कहती है उसे अपने बर्थडे पर एक अच्छा सा डेट चाहिए। ये सुनकर मिकोटो कहती है मैं तो हमेशा से ये विश करती थी कि मेरा जन्म होना ही नहीं चाहिए था और मेरे जैसे इंसान को सेलिब्रेट करने का कोई राइट नहीं है। इसके पहले कि जिन यहाँ पर है मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन उसके जाने से पहले वो उसे आकर पकड़ लेता है। कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या चाहिए। मिकोटो कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे बर्थडे मनाने का कोई राइट नहीं है, मेरे लिए ये कोई स्पेशल दिन नहीं है। तो जिन कहता है अब तुम उसी लड़के के बारे में सोचो
जो तुम्हारी तरह ही सोचता था। क्या उसका बर्थडे इंपॉर्टेंट होना चाहिए? एक्चुअली मैं वो अपनी ही बात कर रहा था। मिकोटो कहती है वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कहता है अगर वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा से बर्थडे विश कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक हवा से भरा हुआ बुके दे रहा हूँ। मिकोटो कहती है तो अच्छा सेलिब्रेशन है, यहाँ पर बहुत शांति है। तो जिन कहता है तुम्हें शांति वाला सेलिब्रेशन तो नहीं मिलने वाला। इतना कहकर वो उसे एक जगह पर लेकर आता है। पता चलता है उन लोगों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। उन्हें देखकर कजुमा जिन से कहता है तुम इसे अभी लेकर आ गए, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें इसे डिस्ट्रैक्ट करना है। तो जिन कहता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया। उस रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ भी वहाँ पर आई हुई थी। उन लोगों ने एक जगह रेंट किया था। कजुमा मिकोटो से कहता है हम लोग एक दिन लेट हैं, इसीलिए हमें माफ कर देना, कल के टाइमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ये सुनते ही मिकोटो समझ जाती है वो लोग एक दिन लेट इसीलिए हैं क्योंकि कल जिन सारे लोगों को इकट्ठा करने में बिजी था। अब जब वो लोग उसका बर्थडे मनाना शुरू करते हैं तो मिकोटो बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे अपने बचपन का एक बर्थडे याद आता है। उसे याद आता है बचपन में उसका 8th बर्थडे था और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में ही थे। वो बहुत खुश थी। इतने में उनके पास किसी का कॉल आता है। पता चलता है उस टाइम पर मिकोटो का भाई हॉस्पिटल में था। ये सुनते उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना पड़ता है। वो अपना बर्थडे मना तक नहीं पाती। तभी से ये बात उसके मन में बैठ गई थी कि उसे अपना बर्थडे मनाना चाहिए या नहीं। प्रेजेंटली वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। उन लोगों ने उसके लिए बहुत सारे केक्स बनाए थे। इतना केक वो खा खा के थक जाती है लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं। मिकोटो का भाई भी उसके लिए 2 केक्स लेकर आया था लेकिन इस बारे में मिकोटो को पता नहीं चलता। अब जिन जैसे किचन में जाता है तो सामने मिकोटो को देखता है। वो पागलों की तरह केक खा रही थी। जिन कहता है तुम ये क्या कर रही हो? मिकोटो कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए इतने सारे केक्स आए हैं। जिन कहता है तुम्हें ये सब बंद करना होगा, एक दिन में इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता। लेकिन मिकोटो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहती है सब लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं सबका मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। जिन कहता है मुझे पता है तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह है लेकिन इस केक को तो मैं अकेला ही खाऊंगा। मैं तो हमेशा से अपना बर्थडे अकेला मनाता हुआ आ रहा हूँ। बर्थडे के दिन पूरा केक मैं अकेला ही खाता हूँ, चाहे क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर। मैंने सब कुछ अकेले ही सेलिब्रेट किया है। मिकोटो कहती है मैं तुम्हें आधा केक दे सकती हूँ। जिन कहता अगर तुम इस केक को खाना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वो एक स्ट्रॉबेरी मिकोटो को अपने मुंह से खिलाने की कोशिश करता है। मिकोटो कहती तुम बिना ड्रामा किए मुझे नहीं खाने दोगे ना। इतना कहकर वो स्ट्रॉबेरी को खा लेती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।